लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है वेजिटेबल कटलेट्स की। ये बहुत मज़े के बनते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में आपने 2 चम्मच ऑयल के डाल लिए और उसमें 1 से 2 जवे लहसुन के चॉप करके डाल देने हैं। इसको हमने हल्का सा पकाना है। ये देखें। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 चम्मच, छोटा चम्मच 1 चम्मच ज़ीरा। ये डाल के हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह। मीडियम टू लो आंच रखनी है आपने। ये देखें। अब इस स्टेज में हम वेजिटेबल्स डालेंगे जो हमने काट के रखी हुई है। 1 छोटे साइज की गाजर, 1 शिमला मिर्च। अभी हम इनको पकाएंगे। ये देखिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक आपने अपने जायके के हिसाब से शामिल करना है। मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच। और चिकन पाउडर का 1 छोटा चम्मच, ये चिकन पाउडर। अब हम इसको पकाएंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है आप कनौर क्यूब भी डाल सकते हैं। ये देखिए। जी व्यूअर्स, ये हमने 1 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी। ये देखिए। बंद गोभी डाल के अब हम इसमें फ़ौरन से डाल देंगे जो हमने बॉईल किए हुए हैं। 3 से 4 अदद आलू हमने बॉईल करके रखे हुए थे। ये देखें, मैंने छोटे छोटे क्यूब करके आलू बॉईल किए थे। अब ये हम डाल देंगे। ये देखें। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम बाकी स्पाइसेस इसमें डालेंगे। हरी मिर्च कटी हुई, हरा धनिया कटा हुआ, लाल दड़ा मिर्च 1 चम्मच। आपने अगर तीखा खाना है आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सूखा धनिया 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है चाट मसाला। ये आपने स्किप नहीं करना। चाट मसाला 1 टीस्पून। ये सब कुछ डाल के अब हमने इसको मिक्स कर लेना। अब हम डालेंगे इसमें लेमन जूस। 1 लेमन ले लें। और ये देखें, 1 लेमन लेते हैं। ये इसका जूस हमने इसके अंदर डाल देना। ये देखें। अब हम इसको हल्का सा पकाएंगे। ये बहुत मज़े के वेजिटेबल कबाब बनते हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस। बस अब हमने सिर्फ 10 से 15 सेकंड इसको हिला के यूँ इस तरह बस। और अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप फिर मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे। चूल्हा बंद कर दें। व्यूअर्स, सारा मटेरियल मैंने इस बाउल में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड के स्लाइस 2 अदद। इसको बारीक बारीक यूँ करके। ये हम इसलिए डाल रहे हैं कि एक तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और दूसरा अगर आप ये कबाब फ्रीज़ करना चाहेंगे ना तो ये आपके कबाब बहुत अच्छे फ्रीज़ होंगे, पानी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आलू के कबाब हमेशा पानी छोड़ जाते हैं। ये हम ब्रेड इसके अंदर डालेंगे। अगर आपके पास ब्रेड के स्लाइस नहीं हैं तो आप ब्रेड क्रम्स भी 2 चम्मच डाल सकते हैं। ये देखें, हमने दोनों ब्रेड के स्लाइस इसमें डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मैश करेंगे। ये देखें, अब हम ये सारा मटेरियल अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे।
ये देखें, हमने आलू मैश कर लिया अपना मटेरियल और हमारा मटेरियल तैयार हो गया। अब हम इसके बनाएंगे कबाब। कबाब आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये देखें, आप ये वाली शेप भी बना सकते हैं कबाब की। ये देखें, और आप ये वाली शेप भी बना सकते हैं। आपको जो अच्छी लगे आप वो कबाब की शेप बना लें। ये देखें, अब मैं सारे कबाब बना के फिर आपसे मिलती। ये देखिए, मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ब्रेड क्रम्स लेने हैं आपने। ये देखें, ये ब्रेड क्रम्स हैं और ये आपने बैटर तैयार करना है 2 से 3 चम्मच मैदे के और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। उसमें हल्की सी काली मिर्च और नमक डाल के आपने इसका ऐसा बैटर तैयार कर लेना है। ये देखें, अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हमने अंडे की कोटिंग नहीं करनी। ये देखें, ये एक कबाब लिया, इसको बैटर में डाला। ये देखें ऐसे, और अब हमने इसको ब्रेड क्रम्स लगा दिए अच्छी तरह तैयार। ये देखें, इस तरह ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके ये हमने रख दिया। अब हमने सारे कोटिंग कर लिए हैं। ये देखें, अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। एक पैन लिया, उसमें तेल गरम किया। ये देखें, ये देखें हमारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। ये देखें, ये बहुत क्रिस्पी से, और ये देखें कितने अच्छे अंदर से कुक हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।